या नीलू जी, सबसे पहले तो इस बात पे घोर आपत्ति कि राहुल गांधी को किसी ने बोला होगा तो उन्होंने बोल दिया। एक ऐसा नेता जो लगातार सिद्धांतों के ऊपर लड़ रहा है देश के अंदर, उनसे आप ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो अपने आप से, उनकी कोई समझ है और वो अपने आप से वो बात कहने के सक्षम है। इस बात को मैं खारिज करता हूं कि उनके एडवाइजर्स आसपास ऐसे थे या किसी ने उनको सलाह दी। नहीं, राहुल गांधी का कांग्रेस की विचारधारा में बिलीफ, उनका जो है, उनका जो विश्वास है, उस पर अब कोई क्वेश्चन मार्क इस देश में नहीं बचा है। और लंबे समय के बाद वो अकेले ऐसे सबसे बड़े प्रवक्ता बनकर उभरे हैं जो उन सवालों पर बात कर पाते हैं जो सवाल कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं और जो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हैं। दूसरी बात, यहाँ पे सभी पैनलिस्ट इस बात से तो सहमत है कि बात के अंदर कंटेंट गलत नहीं था, एक ही बात कही गई, टाइमिंग गलत थी। पहले तो एक बात समझिए, राहुल गांधी को 2.5 महीना हो गया चलते हुए। इस दौरान उन्होंने उन सब चीजों की बातें भी की हैं जिसका जिक्र आज अभी इसी प्रोग्राम में हुआ है, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे देश को एक करने की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे सरकार की नीतियों की बात हो, चाहे आरएसएस की विचारधारा की बात हो, चाहे पीएसयूज को बेचने की बात हो। ये तमाम बातें वो रोज अपने भाषणों में कर रहे हैं। हाँ, देश के लोगों को वो मालूम नहीं पड़ रहा है क्योंकि मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है जैसे कि मीडिया ने आज इस इशू को कवर किया। ये सच है। तीसरी बात, जब आप सारी बातें करते हैं और आप इससे दूर रहते हैं, ये समझ कांग्रेस पार्टी की आज नहीं है। उसकी वजह है, अभी नागर जी ने बोला कि वो देश जोड़ने निकले हैं और फिर गांधी जी का उदाहरण दिया। तो क्या गांधी जी ने जब देश को जोड़ने के लिए पूरी मुहिम चलाई थी इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन में, तो क्या वो वैचारिक सवालों से बचते थे? क्या उन्होंने खुलकर सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया था? क्या नेहरू जी ने खुलकर सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया था? इनफैक्ट 1937 में तो नेहरू जी ने खुद चिट्ठी लिखी सावरकर को कि मुस्लिम लीग सांप्रदायिक है और जैसे और बहुत सारे सांप्रदायिक संगठन है, दूर रहिए। उस जमाने में भी देश कैसा हो, उसकी जो देश के आने वाले भविष्य की बुनियाद तब भी और इस दौर में भी केवल महंगाई के मुद्दे पर लड़कर नहीं बनेगी। अब केवल बेरोजगारी पर लड़कर नहीं बनेगी। आप बना लीजिए सरकार महंगाई के मुद्दे पर, अगर देश का स्ट्रक्चर वापस उसी रूप में नहीं जाएगा जो कांग्रेस का आइडिया ऑफ इंडिया है, तो सरकार भी नहीं चलने वाली इस देश के अंदर। अब ऐसा मत सोचिए, इसलिए सरकारें बिकती है ना, हमारे भी एमएलए बिकते हैं। क्यों बिकते हैं? कुछ बिकते हैं डर की वजह से और कुछ बिकते हैं कि वैचारिक स्पष्टता दो फॉर्मूले में नहीं रही है। आरएसएस अपनी बात को पूरे कन्विक्शन के साथ कहे और कांग्रेस के नेता अपनी बात को कन्विक्शन के साथ ना कहें, इस तरह की राजनीति का दौर समाप्त होने की जरूरत है। आज हम पहुंचे यहाँ पे इसलिए है कि ये कमी कांग्रेस में भी रही कि अपनी विचारधारा को स्पष्ट से नहीं रखा गया। अब गुरदीप, लेकिन जो शॉर्ट टर्म गेन और शॉर्ट टर्म लॉसेस के शॉर्ट बारे टर्म में गेन के लिए ना तो, अगर शॉर्ट टर्म गेन ही चाहिए और अगर वैसा ही मुल्क चाहिए, वैसी ही नीतियों पे चाहिए जैसे आरएसएस चाहती है, तो वो लोग क्या गलत कर रहे हैं जो आरएसएस को जाके मिल जा रहे हैं कांग्रेस में से? शॉर्ट टर्म रेंज, शॉर्ट टर्म राजनीति की बात ना राहुल गांधी कर रहे हैं ना कांग्रेस कर रही है, क्योंकि इस देश में आज वो परिस्थिति आ गई है कि कैसा मुल्क चाहिए आपको, उसमें इन नीतियों का सवाल है। देखिए, राजनीति करनी है और आपका अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार, अगर जो अलायंस है वो अगर टूट जाता है अगर आज इस बयान से, सो वोंट इट बी सीन एज अ लॉस फॉर कांग्रेस? नीलू जी, इस सवाल के अंदर एक मासूमियत छुपी है जो ये मानती है कि कांग्रेस पार्टी ने सावरकर के बारे में आज अपनी ओपिनियन जाहिर की है, पहली बार नहीं, और जो ये मानती है कि उद्धव ठाकरे की ओपिनियन पहले कुछ और थी और बदल गई। उद्धव ठाकरे की ओपिनियन सावरकर को लेके पहले भी वही थी, कांग्रेस की ओपिनियन भी वही थी। इसके बावजूद महाविकास अघाड़ी बना है, इस बात को समझिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी आज ये है और इस जिम्मेदारी को राहुल ले रहे हैं। आप इस पे बहस कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आज की तारीख में अगर हम इतिहास को दुरुस्त नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का जो जड़ है, जिसकी वजह से इस देश को कांग्रेस पार्टी ने एक वजूद में ढाला है, उस जड़ को आरएसएस झूठ बोल बोल के काट रही है और उसके खिलाफ सच नहीं बोलेंगे तो कल तो जिस तरह से आज कितने लोग जो हैं देश के अंदर गोडसे द्वारा गांधी वध को अब सेलिब्रेट करते हैं, कितने लोग हो गए ना। आज क्या गांधी के वध को सेलिब्रेट करके, वध बोलते हैं ये इसलिए मैं वध यूज कर रहा हूं, वरना गांधी हत्या को सेलिब्रेट करके आज क्या आप इस सोचते कि देश एक रहेगा?
या ये कहते हैं कि नेहरू अंग्रेजों से मिले हुए थे और नेहरू ने कभी नहीं किया, जो मिले हुए थे उनकी बात हम ना करें, और वो ये रोज बोले, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, उनके लेवल पे भी बात बोली जाती है कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। उनकी बात हम सुनते रहें, लेकिन अपनी विरासत को पब्लिक में ना ले जाएं और केवल महंगाई की और इसकी बात करें। इससे आरएसएस का जो सपना है इस देश को कब्जा करने का, वो सफल नहीं होगा। उस सपने के लिए हर लेवल पर लड़ना है। आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर है। सिर्फ एक यात्रा नहीं चल रही है, बंगाल में अलग यात्रा चल रही है, उड़ीसा में अलग यात्रा चल रही है, अभी गुजरात में शुरू की है, बिहार में शुरू कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे कांग्रेस पार्टी सड़क पे है, अलग अलग जगह पे कांग्रेस पार्टी अपनी स्पष्ट स्टैंड ले रही है। और इसलिए ले रहे हैं कि हमको ये वाला देश नहीं चाहिए, ये वाला भारत नहीं चाहिए जिस भारत की कल्पना आरएसएस की और सावरकर की कल्पना है। हमको वो देश नहीं चाहिए। और अगर वो ये बात हम पब्लिक में आज नहीं बोलेंगे, तो आप ये सोचते हैं कि महंगाई पे और बेरोजगारी के सवाल पे अगर हम आरएसएस को हरा देंगे, तो इस समझ के ऊपर मेरी सहमति बाकी सबके साथ नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं, आपने बोला कि गिरफ्तार कर लेंगे, या अभी सुनील जी ने बोला कि इतिहासकार बनना चाहते हैं। क्यों नहीं बनेंगे हम इतिहासकार? क्या सारा इतिहास का ठेका झूठ बोलने वालों को दे दिया जाए? वो जो लांछन लगाएं उसको स्वीकार करते रहें और अपनी बात ना करें, ये इस देश में नहीं होना है। और राहुल गांधी इस मामले में स्पष्ट, वो खुद नुकसान उठा के, उस व्यक्ति ने सच बोलने की कीमत दी है। हाँ, इस बात से मैं ये मानता हूं, यहाँ पे जितने लोग हैं उनको मैं इस बात को मैं धन्यवाद देता हूं सबका, चारों पैनलिस्ट का, कि उनको राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से उम्मीदें जगी हैं। और ये मन के अंदर एक संशय आया है कि ये जो उम्मीदें हमने जगाई, जो राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने जगाई, कहीं वो उम्मीदें गलत ना साबित हो जाएं। ये डर जरूर आज हुआ, उस डर के साथ मैं आपके खड़ा हूं। लेकिन मेरा अपना ये मानना और कांग्रेस का मानना है कि इस बात को बार बार कहेंगे तो ये डर भी निर्मूल साबित होगा। जैसे आरएसएस कभी डरी नहीं अपनी बात को कहने में, वैसे कांग्रेस को भी डरना नहीं चाहिए। हाँ, वो लड़ाई अलग लड़नी होगी, महंगाई की, बेरोजगारी की, देश को एक रखने की लड़ाई अलग लड़नी होगी, पर इस लड़ाई को भूल कर वो लड़ेंगे तो हम सफल आज की तारीख में नहीं होंगे। ये मैं कहना चाहूंगा। बाकी मैं सबकी बात से, उनकी चिंता से मेरी सहमति है। हो सकता है कि टेम्परेरी रूप में कोई नुकसान भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपनी विचारधारा पे अड़े रहना पॉलिटिक्स का ठोस धरातल तैयार करता है। वो डेमोक्रेसी में आज बहुत जरूरी है।